नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 14 यानी कि मेजर पेपर जो आपका 14 है, जो कि सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी। तो इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को जो सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, कि क्वेश्चन जो आपका आता है एग्जाम में 2 ग्रुप में आते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़े। तो मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ, और ये इस वीडियो में मैंने बोल दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए के यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, और नीचे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो 1 का जो ए नंबर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ रीजन्स, यानी कि क्षेत्रों का पदानुक्रम क्या है। तो क्षेत्रों का जो पदानुक्रम वह व्यवस्था है जिसमें जो क्षेत्रों को उनके आकार, कार्य तथा महत्व के आधार पर जो है छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि क्षेत्रों का जो पदानुक्रम है, यानी कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आकार के, कार्य या फिर महत्व के आधार पर जो है बड़े से जो है छोटे से बड़े के क्रम में जो व्यवस्थित किया जाता है। और इसमें जो स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इसमें छोटे से बड़े यानी कि पहले स्थानीय आएगा, फिर जिला, राज्य, इसी तरह जो आधार पर जो क्रम में सजाया जाता है। यही आपका जो है क्षेत्रों का पदानुक्रम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रोथ सेंटर मॉडल, विकास केंद्र मॉडल क्या है। तो विकास केंद्र मॉडल के अनुसार विकास जो है कुछ प्रमुख केंद्रों से प्रारंभ होकर परिवहन, उद्योग, व्यापार तथा सेवाओं के माध्यम से धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैलता है, और इससे जो है पूरे क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव होता है। तो यही आपका विकास केंद्र मॉडल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन क्या है। तो बहुस्तरीय नियोजन वह नियोजन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर योजनाएं तैयार और लागू की जाती है, और इससे जो है सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित होता है तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्बन ग्रीन बेल्ट प्लानिंग, नगरीय हरित पट्टी नियोजन क्या है। तो नगरीय हरित पट्टी नियोजन वह योजना है जिसके अंतर्गत नगरों के चारों ओर हरित क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, खुली भूमि का संरक्षण तथा संतुलित नगरीय विकास सुनिश्चित करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना ऐसी योजना है जिसमें नदी के जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और मत्स्य पालन तथा क्षेत्र विकास जैसे अनेक उद्देश्यों के लिए एक साथ किया जाता है। तो ये आपका जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, क्षेत्र नियोजन की तकनीकों की व्याख्या कीजिए। तो क्षेत्र नियोजन की तकनीकें वे विधियां हैं जिनके माध्यम से किसी क्षेत्र की समस्याओं, संसाधनों तथा विकास की संभावनाओं का अध्ययन करके उपयुक्त विकास योजना तैयार की जाती है। और इन तकनीकों का उद्देश्य क्षेत्र को संतुलित और योजनाबद्ध विकास करना है। और प्रमुख तकनीकें जो है निम्नलिखित है। पहला तकनीक आपका सर्वेक्षण तकनीक। इस तकनीक में क्षेत्र की जनसंख्या, भूमि उपयोग, संसाधनों तथा आर्थिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका मानचित्रण तकनीक। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों की सहायता से प्राकृतिक संसाधन, परिवहन, उद्योग तथा भूमि उपयोग का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा आपका है सांख्यिकी तकनीक। जनसंख्या, आय, उत्पादन, रोजगार तथा अन्य आंकड़ों का विश्लेषण करके विकास की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद आपका क्षेत्र विश्लेषण तकनीक। किसी क्षेत्र की शक्तियों, कमजोरियों, समस्याओं तथा विकास की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक। आधुनिक तकनीक के माध्यम से क्षेत्र सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण तथा मानचित्र तैयार किए जाते हैं। इसके बाद है पूर्वानुमान तकनीक। भविष्य की जनसंख्या, संसाधनों तथा विकास की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर योजनाएं बनाई जाती है। इसके बाद आपका जन सहभागिता तकनीक। स्थानीय लोगों की राय और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं तैयार की जाती है। इससे योजनाएं अधिक प्रभावी और उपयोगी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजनल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्र विकास संबंधी समस्याओं की व्याख्या कीजिए।
तो उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। और यह क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद अनेक विकास संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। प्रमुख समस्याएं जो है निम्नलिखित है। पहला आपका एक कठिन भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय भू-आकृति और घने जंगलों के कारण विकास कार्यों में कठिनाई आती है। दूसरा आपका है परिवहन और संचार की कमी, सड़क, रेल और संचार सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं होने से संपर्क सीमित रहता है। इसके बाद है औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योगों की संख्या कम होने से रोजगार के अवसर सीमित है। इसके बाद आपका बेरोजगारी, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं है जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कई दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाएं विकास कार्यों को प्रभावित करती है। इसके बाद आपका सीमावर्ती स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां बनी रहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास, उद्योगों की स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा स्थानीय संसाधनों के संतुलित उपयोग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से बात कर लेते हैं सबसे पहले पीडीएफ के बारे में कि आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दिया गया है। तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप बटन पर क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लिंक जनरेट आ जाएगा तो गो टू लिंक वहाँ जो है लिखा आएगा, फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक करना है, तब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मतलब वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हायरार्ची ऑफ रीजन्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनल डेलिनेशन। क्षेत्रों के पदानुक्रम तथा क्षेत्र परिसीमन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। दोनों के सिद्धांत आपको बताना है, क्षेत्रों के पदानुक्रम तथा क्षेत्रीय परिसीमन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन अल्बर्ट ओ हिर्समैन्स रीजनल डेवलपमेंट मॉडल एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो अल्बर्ट ओ हिर्समैन के क्षेत्र विकास का मॉडल तथा असंतुलित विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेक्टोरल प्लानिंग प्रोसेस एंड द मल्टी लेवल प्लानिंग प्रोसेस। क्षेत्रवार नियोजन प्रक्रिया तथा बहुस्तरीय नियोजन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द प्लानिंग फॉर ड्राउट प्रोन एरियाज एंड कमांड एरिया प्लानिंग इन वाटर सेट्स। तो सूखा प्रवण क्षेत्रों के नियोजन तथा जल ग्रहण क्षेत्रों के कमांड क्षेत्रों के नियोजन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रीजनल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द दंडकारण्य रीजन। तो दंडकारण्य क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास संबंधी समस्याओं एवं नियोजन रणनीतियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपेयर द दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो दामोदर घाटी परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना की तुलना कीजिए। दोनों का आपको कंपेयर करके बताना है, यानी कि तुलना करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये सेट 2 था आपका मेजर पेपर जो आपका 14 था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 2022 से 26 के लिए ये वीडियो था। तो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।